देखिए, सबसे पहले मैं जो आज हमारे स्थानीय ग्राम हुल्डानी में आस्था के प्रतीक और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जो संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा 36 कौम के लोगों के द्वारा यहाँ महादेव का एक मंदिर जिसकी स्थापना दशकों पहले हो चुकी है, उस मंदिर में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर के अंदर से होकर ये एक रास्ता निकालने का जो फरमान जारी हुआ है, उसके विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से भारत प्रेस जो आपका न्यूज़ चैनल है, आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन ज्ञापित करता हूं कि आप यहां पधारे। और मैं आपको ये अवगत करवाना चाहूँगा कि जब ये मंदिर बना था उस टाइम किसी भी प्रकार की कोई अड़चन यहाँ नहीं आई थी और दशकों से ये मंदिर यहीं पे स्थापित है और दशकों से जो सार्वजनिक रास्ता निकल रहा है, आम रास्ता निकल रहा है, वो मंदिर के सामने, मंदिर से लगभग 40-50 मीटर आगे की तरफ उत्तर दक्षिण में रास्ता निकल रहा है और आम रास्ता वही है। आज भी आम रास्ता वही है। पुराने समय में भी लोग आवाजाही या आवागमन उसी रास्ते से कर रहे थे। लगभग 40-50 फीट चौड़ा रास्ता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मंदिर का निर्माण हो गया और अब पिछले 3-4 साल से ये लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, भ्रम की स्थिति फैली है या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव है, क्या है, उस तौर से ये एक नया आदेश जारी हुआ। अभी कलेक्टर साहब और तहसीलदार जी का आदेश था कि भाई मंदिर को तोड़ के मंदिर के अंदर से एक रास्ता निकाला जाए जो बिल्कुल जनमानस की भावनाओं के खिलाफ है और हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इसी बात का सब में असंतोष है कि ये जो लोगों की पूरे समस्त केवल हुल्डानी गांव ही नहीं, आसपास के लोग यहाँ इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है, उनकी मंदिर से भावनाएं जुड़ी हुई है। हर शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है, बाहर से लोग भी आते हैं। ये सामाजिक सौहार्द का मामला है और ये जो फरमान जारी हुआ है इससे लोगों में व्यापक भारी असंतोष है और वो कहीं ना कहीं एक विकराल रूप ले रहा है। तो मैं भारत प्रेस के माध्यम से प्रशासन और सरकार से भी, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो जनमानस की भावनाओं को रखते हुए उनके निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनमानस की भावनाओं के अनुरूप यह आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें और नया फैसला देवें। और हमारी मांग यही है कि जो आदेश जारी किया कि भाई मंदिर को तोड़ के यहाँ से आम रास्ता निकाल के, आप इस तरफ से देख सकते हैं, यहाँ से पूरा मंदिर टूट के, ये सामने से मंदिर टूट के सामने वो यज्ञ कुंड है जो मंदिर की स्थापना के समय का है। इस और मंदिर से ज़्यादा आस्था इस यज्ञ कुंड से है हमारी। और सामने जो वाल्मीकि समाज के घर है, ये सारे घर टूट रहे हैं। आगे लोगों की दुकानें वगैरह है वो भी टूट रही है। 10-15 घर इसमें टूट रहे हैं, जो कि एक तरह से भयंकर व्यापक अन्याय हो रहा है जो वो किसी ग्रामवासी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। और सब इस अन्याय को रोकने के लिए इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का हिस्सा बने हैं। और हम सब की ग्रामवासियों की यही मांग है कि जो ये खसरा नंबर 345 और खसरा नंबर 573 जो आगे की तरफ है, इनके बीच में ये जो रास्ता नया बताया जा रहा है, जो कि धरातल पे कोई रास्ता किसी भी प्रकार का है ही नहीं है, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से रास्ता निकलेगा। तो इस हमारी प्रशासन से, सरकार से, राजस्व विभाग से ये मांग है कि इस रास्ते को हटा के ये जो रिकॉर्ड में जो अभी रास्ता है, जो वर्तमान में जो रास्ता काम में लिया जा रहा है, उसी रास्ते को आप स्थायी करें, यहाँ से रिकॉर्ड हटाएं और वहाँ पे उस रास्ते को जोड़ा जाए। और जो दूसरी मांग हमारी ये है कि भाई जो कलेक्टर और तहसीलदार साहब ने जो आदेश दिया है, उस जांच को पूर्ण रूप से कलेक्टर साहब भी यहाँ आके उस चीज़ को देख के, हकीकत देख के कि यहाँ मंदिर बना हुआ है कि नहीं है। क्योंकि शायद जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उनके ध्यान में यही लाया गया कि वहाँ कोई मंदिर है ही नहीं, भाई वहाँ कोई मंदिर है ही नहीं, ये उनके ध्यान में लाया गया है। तो वो एक सरासर झूठ है। वो भी यहाँ आए, देखे कि जन भावनाएं किस प्रकार से जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ में, और फिर इस पे निर्णय लेवें। देखिए, मैं आपको मौके रिपोर्ट के रूप में अगर अवगत करवाना चाहूँ तो ये जो नया फरमान कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब का जारी हुआ है, जो कि बिल्कुल सरासर अन्याय है। इसमें यहाँ से इस मंदिर को इधर से तोड़ा जा रहा है, पूरा का पूरा यहाँ से तोड़ के इस तरफ अपन आगे चलें तो ये पूरा का पूरा इधर का सिस्टम, और ये आधा मंदिर है, ये जो मंदिर है लगभग आधा मंदिर इस जो फरमान की है जद में आ रहा है और ये टूट रहा है। इससे अगर आगे की तरफ अपन चलें, अपन देखें तो इस तरफ ये जो यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञ कुंड जो मंदिर की स्थापना के समय का ही है, ये यज्ञ कुंड पूर्ण रूप से
टूट रहा है इसमें, जो कि हमारी जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो मंदिर का कुंड है, यज्ञ कुंड है, जो मंदिर की स्थापना के समय से यहाँ पर स्थापित है, इस कुंड को भी नए फरमान के आदेशानुसार तोड़ा जा रहा है, जो कि जन भावनाओं के खिलाफ है। हमारी आस्था से ये खिलवाड़ है। और इस तरफ मैं आगे की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ ये वाल्मीकि समाज के मकान है। ये सारे के सारे मकान है जो टूट रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं, काफ़ी सालों से, आज़ादी के टाइम से यहाँ निवास कर रहे हैं। इनके मकान टूट रहे हैं। आगे इन भाई साहब की रेखाराम जी चांगल है, इनकी दुकान भी है, वो दुकान भी आगे इसकी आड़ में आ रही है, वो दुकान भी टूट रही है। तो इनका जो लोगों की आजीविका का साधन है, ये दुकानें वगैरह, उनको भी ये तोड़ रहे हैं। तो जो कि सरासर अन्याय है, बिल्कुल गलत है। और मैं आपके जो भारत प्रेस है, इसके माध्यम से प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब है जो इस आदेश को वापस लेवे। और जो सालों से जो आम रास्ता जहाँ पर बना हुआ है मंदिर से लगभग 30, 40, 50 मीटर के आगे की दूरी पे, ये आप देख सकते हैं जहाँ से ये बाइक जा रही है, वो आम रास्ता है। जो डामरीकरण सड़क भी यहाँ बनी हुई है, सालों से, दशकों से यही रास्ता काम में लिया जा रहा है और वही रास्ता आज भी काम में आ रहा है। और वो रास्ता लगभग 30 से 40 फीट चौड़ा रास्ता है, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। और जैसा कि आपको बता दूं मैं कि ये सामने पूरा का पूरा ये मंदिर है, मंदिर बना हुआ है। जो मंदिर इस नए आदेश में जो तोड़ा जा रहा है वो ये गलत फरमान है। ये पूरा शंकर भगवान की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और समस्त जिस प्रकार का फरमान है जो 36 कौम के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कार्य ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पूरा गांव की 36 कौम आज एक जाजम पे बैठी है, एक जगह होकर ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, इसमें सहयोग कर रहे हैं। और जब तक प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करता है, लिखित में यहाँ ग्रामवासियों को ये सूचना नहीं देते हैं, लिखित में कोई आदेश जारी नहीं करते हैं कि भाई ये आदेश है वो वापस लिया जाएगा और जो आम रास्ता जो दशकों से निकला हुआ है जहाँ डामरीकरण है, उसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परमानेंट किया जाएगा। तो तब तक ये लिखित में नहीं होता, तब तक हम लोग जो है आमरण अनशन जो कर रखा है, भूख हड़ताल कर रखी है, उसको जारी रखें।